नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स के प्रैक्टिस सेट में 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके थे। आज आपका 7वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 6 न देखे हो तो जाकर जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरुआत करते हैं 7वें प्रैक्टिस सेट की। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है विसरण, बी है संग्रहण, सी है वाष्पीकरण और डी है आपका ऊर्ध्वपातन। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको जो है संघनन कहते हैं। बी ऑप्शन सही है। क्या कहते हैं इसे? संघनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए है पानी, बी बर्फ, सी वायु और डी इनमें से कोई नहीं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बर्फ में जो है ध्वनि की गति इन चारों में से सर्वाधिक होती है। क्योंकि ध्वनि की गति जो है चाल के माध्यम की प्रत्यवस्था पर निर्भर करती है, इसलिए जो है इसमें ठोस में गति ज्यादा होती है, तो बर्फ ठोस होता है, उसमें गति ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मगध साम्राज्य का ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन और डी कालाशोक। जवाब हो जाएगा मगध साम्राज्य का अंतिम शासक जो है आपका कालाशोक था, जिसके समय काल में ही जो है अंतिम बौद्ध संगति भी हुई थी। कालाशोक था। इसका जो है काकवड़ भी इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी काकवड़ ऑप्शन में दे दिया जाएगा तो वो भी इसका नाम है। इसका शासन जो है 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व तक रहा है। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र का वर्णन कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का चारों वेदों के नाम दिए गए हैं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। जवाब हो जाएगा गायत्री मंत्र जो है का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। डी ऑप्शन सही है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और जो है इसके रचयिता जो है विश्वामित्र माने जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थयात्रा कर को समाप्त कर दिया था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, किसने? अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। जजिया कर जो था इसको समाप्त कर दिया था। और यह जो है कब किया था? 1563 में। 1563, ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया कब किया था। 1563 में। इसमें देखिए दो नाम कर दिए गए, दोनों को ध्यान में रखिए। जजिया कर जो था उसको 1564 में समाप्त किया था और तीर्थयात्रा कर 1563 में। यानी पहले तीर्थयात्रा कर समाप्त किया, उसके एक साल बाद जजिया कर को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक है? कृत्रिम कीटनाशक छठा प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पैराकिट जो है यह एक कृत्रिम कीटनाशक है। इसके जो है कीटों के जो है मारने के लिए या भगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम को किस में रखा जाता है? ऑप्शन ए है मिट्टी के तेल में, बी है सरसों के तेल में, सी है पानी में और डी है निर्वात में। सातवां प्रश्न है, सोडियम के बारे में पूछा गया है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में, क्योंकि जो है इसे खुले वातावरण में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यह सक्रिय धातु है। अगला प्रश्न, भारत का पहला अनारक्षित वन कौन सा है? भारत का पहला अनारक्षित वन के बारे में पूछा गया है। जवाब हो जाएगा यह है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खदान से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए है गोलकुंडा, बी है बरार की खदान, सी है विदिशा और डी है इनमें से कोई नहीं। जवाब हो जाएगा यह जो है गोलकुंडा की खदान से मिला था। कहां से मिला था? गोलकुंडा की खदान से। अगला प्रश्न, 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857, तो ये समय जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कौन था? कैनिंग था। ऑप्शन सी सही है। और इसका शासनकाल जो है कब से कब तक रहा है? 1800 जो है 56, माफ कीजिएगा, 1856 से लेकर के जो है 1862 तक इसका शासनकाल रहा है। और इसी समय जो है
1857 की क्रांति हुई थी। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, भगत सिंह और उसके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो भगत सिंह को जो है सेंट्रल असेंबली में बम कांड के लिए, इन्होंने जो है अपनी आवाज जो है सबको सुनाने के लिए सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया था, इसी की वजह से इनको गिरफ्तार किया गया था। और यह जो है किसके खिलाफ फेंके थे? पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ जो है 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने बम फेंका था। तब से जो है इनको ढूंढा जा रहा था। इनके साथ जो है भगत सिंह थे, बटुकेश्वर दत्त थे, ये दोनों ने बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए है पुलिकली, बी राउत नाच, सी है आपका डालू कुनीता और डी है घुमरा। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घुमरा जो है यह जो है उड़ीसा का नृत्य है। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जाता है? 13वां प्रश्न दिया गया है। जवाब हो जाएगा इसका इलाज जो है गामा ग्लोबुलिन से किया जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्रोमोटिन जिसमें गहरी धारियां होती हैं और जो अधिक घना भरा होता है उसको क्या कहा जाता है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, इसको जो है हेट्रोक्रोमेटिन कहा जाता है। हेट्रोक्रोमेटिन इसको कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ से सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से होगा। 1935 में आरबीआई की जो है स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1935 में की गई थी और इसका जो है 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है छूट, बी है सरल फॉर्म, सी है मोड वैट और डी है निर्धारण वर्ष। जवाब हो जाएगा मोड वैट जो है यह आपके आयकर से संबंधित शब्द नहीं है। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन से हो जाएगा मोड वैट। इसका जो है फुल फॉर्म देखा जाए तो मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स होता है, जो कि जीएसटी से संबंधित है। अगला प्रश्न, एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार है? ऑप्शन ए खेतों की खाद, बी है कंपोस्ट, सी है जैव खाद और डी है हरी खाद। जवाब हो जाएगा इसको जो है कंपोस्ट बोला जाता है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या बोला जाता है इसको? कंपोस्ट बोला जाता है, क्योंकि यह जो है जैविक खाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक व्यापारिक या नकदी फसल है? भारत की व्यापारिक या नकदी फसल कौन सी है? ए है बाजरा, बी है कपास, सी है धान और डी है ज्वार। जवाब हो जाएगा ये है जो है कपास एक नकदी फसल है। बी ऑप्शन सही होगा, कपास नकदी फसल है। अगर नकदी फसलों की बात करते हैं तो इसमें जो है कपास आ जाता है, गन्ना है, तंबाकू, जूट, ये सब जो है नकदी फसलों के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय क्या होता है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे रहता है। जो पश्चिम की दिशा में पड़ते हैं उनसे जो है पूरब की दिशा में जो समय होगा वह आगे चलेगा। 20 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसको जो है हम लोग बोलते हैं विंसन मैसिफ। क्या बोलते हैं? विंसन मैसिफ बोलते हैं। यह पर्वत श्रृंखला है और जो है यह दक्षिणी ध्रुव से लगभग 1200 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक पर्वत है। अगला क्वेश्चन, इलायची पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? इलायची की पहाड़ियां, ऑप्शन ए है विंध्य श्रृंखला में, बी है पश्चिमी घाट पर है, सी है पूर्वांचल और डी है पूर्वी घाट पर। तो इलायची की पहाड़ियां जो है आपके पश्चिमी घाट का हिस्सा है।
यह पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर जो पहाड़ियाँ इन्हें इलायची की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, और बेसिकली यह जो है केरल राज्य में पड़ता है। केरल राज्य हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सब देशों पर जो है पड़ता है, वहाँ की यह राज्यों पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन, तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है? तीस्ता जल विवाद कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो यह विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के बीच है। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला प्रश्न, न्यू डेवलपमेंट बैंक पहले अध्यक्ष कौन थे? न्यू डेवलपमेंट यानी एनडीबी की बात हो रही है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, पूछा गया है। जवाब हो जाता है इसके पहले अध्यक्ष जो है केवी कामत थे। डी ऑप्शन हो जाएगा, कौन थे? केवी कामत थे, और यह जो है 2015 में इनको नियुक्त किया गया था। 24वां प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? म्यांमार की मुद्रा पूछा गया है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, क्यात है म्यांमार की मुद्रा, क्यात है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहीं इसकी राजधानी की अगर बात करते हैं तो नायपीडा यहाँ की राजधानी है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 25 दिसंबर, बी है आपका 26 जनवरी, सी 24 अक्टूबर, और डी है 24 जनवरी। जवाब हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर की मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? वैष्णव जैन तो इसका पूरा अगर देखा जाए तो है, वैष्णव जैन तो तैरे कहिए जो पीड़ पराई जाने रे, यह जो है भजन है। इसके रचयिता के बारे में पूछा गया है। जवाब हो जाएगा, यह है आपके नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता जी इसके रचयिता हैं। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? सचिव 6ठी अनुसूची में जो है पूर्वोत्तर के राज्यों का वर्णन किया गया, तो इसमें से कौन सा नहीं है, पूछा गया है। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड की बात इसमें नहीं की गई। बाकी असम हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, इन सब राज्यों का इसमें वर्णन है, और इसमें जो है नागालैंड का वर्णन नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने के समय इनमें कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थीं? सिंपल सा प्रश्न है। जवाब हो जाएगा इसमें जो है कुल 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थीं। 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थीं, और भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? 29वां प्रश्न है। तो यह जो है भारत के संकेतसित कोष से दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, जो है केंद्र के जो है संचित निधि से यह दिए जाते हैं। इसमें क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? 30वां प्रश्न है। तो यह जो है आपका राज्य संग्रहालय लखनऊ है। सबसे प्राचीनतम और सबसे विशाल संग्रहालय यही है, राज्य संग्रहालय लखनऊ, और इसकी स्थापना जो है 1863 में की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? अप्पा जी करके बुलाया जाता था। 30वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गिरजा देवी जी जो हैं इनको अप्पा जी के नाम से जाना जाता था, और यह जो है प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी। इन्हें जो है भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, और यह जो है घराना बहुत बार पूछा जाता है इनका, तो यह बनारस घराने से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी, तो यह जो है उत्तर प्रदेश के
मुरादाबाद में स्थित है। बी ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है यह? मुरादाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल जो है 822 विकास खंड है। ए ऑप्शन सही होगा। कितना है? 822 विकास खंड हैं और इस समय इसकी बढ़ती संख्या जो है 825 हो गई है। 825 हो गई है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इनकी संख्याएं बढ़ करके अब 825 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 34 नंबर का, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्स कांस्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? जवाब हो जाएगा, यह जो है आपका 1948 में जो है पारित किया गया था। कब किया गया था? 1948 में इसको पारित किया गया था। ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? 35वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा, यह किया गया था 1968 से। 1968 से हर कार्यवाही में हिंदी अनिवार्य कर दिया गया था, जो कि कानूनी मामलों से संबंधित हो तो उसमें हिंदी अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सरकार को चीन ने मान्यता प्रदान की है? 36वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान को चीन ने जो है मान्यता प्रदान कर दी है एक देश की। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के सुल्तान भारत की यात्रा पर रहे हैं? जवाब हो जाता है आपका, ये है ओमान के सुल्तान जो है भारत की यात्रा पे आए थे। और ये हैं आपके सुल्तान हैथम बिन तारिक, जो कि दिसंबर 2023 में आए थे। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में किस बैंक ने भारत में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये किया है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस तरह से हमने जो है 7वां प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग 8वें प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। तो जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।